नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। एकेडमी के द्वारा आज फिर सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं उनकी दोबारा प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो 2024 के सीजीएल में आपकी मदद करेगी। तो मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? चलो आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। छोटी छोटी ईंट से ही बन के आगे जाके घर बनता है। तो हर क्वेश्चन आपको एक एरिया बताएगा कि क्वेश्चन किस एरिया से आते हैं, ताकि उसी की प्रैक्टिस आप कर सको और अपना सीजीएल निकाल सको। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान जी और पंडित राम नारायण जी जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे दो नाम आए, एक शकूर खान जी का नाम आया है और एक पंडित राम नारायण जी का नाम आया है। और ये बताया गया है कि उनमें से जो ये नाम है कौन से यंत्र का बजाते थे। क्या वो सारंगी है, क्या वो शहनाई है, क्या गिटार है, क्या वीणा है? शहनाई से रिलेटेड एक नाम बिस्मिल्ला खां का नाम याद जरूर रखना, उनका नाम बहुत बार आता है, लेकिन अभी शकूर खान जी के ऊपर है। 1 सेकंड का टाइम है, तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, इसका सही जवाब है सारंगी। जी हाँ, शकूर खान जी और राम नारायण जी किस चीज के? सारंगी के बहुत बड़े विश्व प्रख्यात वाद्य यंत्र बजाने वाले रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है, IBEF 2021 IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? यानी दवाई बनाने में, दवाइयों के उत्पादन में और उनका बाहर विदेश में भेजने में, निर्यात करने में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन से लेवल पे है? 9वें पे है, 5वें पे है, 11वें पे है या तीसरे पे है? 1 सेकंड का समय है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका तीसरा। भारत की तीसरे नंबर की रैंकिंग है, जो IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में अपना स्थान बना चुकी है। ये 2021 क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2023 के सीजीएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आपको इस तरीके का अपना एरिया कवर करके चलना है। चलो भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन है, लिंस कार्ल पोलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला? जी हाँ, यहां बात की जा रही है नोबेल अवार्ड की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, शांति का नोबेल अवार्ड कहां दिया जाता है? कमेंट में करके बताओ। तो नोबेल का पूछा गया, रसायन की फील्ड में किसको दिया गया और ये इसके कब दिया गया था उसके बारे में पूछा गया है। क्या 1954 है, 1950, 1956 या 1958? 1 सेकंड का समय आपके पास। बिल्कुल ठीक है, इसका सही जवाब है 1954। 1954 में लिंस कार्ल पोलिंग को रसायन के संबंध में नोबेल अवार्ड दिया गया था। चलो भाई आगे चलते हैं, पूरे जोश के साथ करते रहो बेटा। डैश का 10 कटिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाले दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। यहाँ पे एक बात आई है, 10 कटिया प्रणाली की बात करी गई है। आपने नील की खेती के बारे में सुना होगा, गांधी जी गए हुए थे बिहार के चंपारण में। 3 कटिया प्रणाली थी, यानी पूरी भूमि का जो 20 हिस्सा हुआ करता उसका तीसरे हिस्से पर हर किसान को नील की खेती करनी थी। यहाँ 10 कटिया प्रणाली की बात है, इससे संबंधित एक नृत्य है। और वो नृत्य कहाँ पे होता है? क्या यूपी है, क्या गुजरात है, क्या गोवा है या उड़ीसा? 1 सेकंड का समय आपके पास है। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है उड़ीसा में। उड़ीसा में 10 कटिया प्रणाली से संबंधित नृत्य किया जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं, स्पीड में करेंगे भाई, बिल्कुल स्पीड में करेंगे। के ए नजीब बनाम भारत संघ मामला, यानी के एन नजीब जी का और भारत के वर्षित जो मामला रहा है कोर्ट का, डैश अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है और यह किसके तहत आता है? अनुच्छेद 16, 21, 14 या 19 के अंतर्गत आता है। 1 सेकंड का समय है। बिल्कुल, आर्टिकल 21 जीवन जीने का जो अधिकार है ये उसके अंतर्गत आता है। और ये जो मुकदमा रहा था के ए नजीब बनाम भारत संघ या भारत सरकार के खिलाफ ये मुकदमा रहा था। चलो भाई आगे चलते हैं, यानी आपको जो भी करंट के इश्यूज है, जो मुद्दे हैं,
खास तौर पे वहां पे जो भारत संघ का जिसमें मुख्य रोल है वे आपको करने हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लाल शैवाल है। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी शैवालों की बात भी करी थी। आज पूछा गया लाल शैवाल कौन सा है। रोडोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, लिवरवोर्ट है या फियोफाइसी है। 1 सेकंड का समय भाई, हमेशा की तरह। जी हाँ, इसका सही जवाब है रोडोफाइसी, एक लाल शैवाल है। कौन सी शैवाल है बेटा? लाल शैवाल। 2 बार ये सीजीएल में लगातार पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको जरूर याद रखना। किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या हो जो आवर्त 2 में रखा गया है। यदि आपको परमाणु क्रमांक बताना है जिसका आवर्त तो 2 है और समूह क्या 17 है। 8, 7, 10, 9। 1 सेकंड का समय, हमेशा की तरह। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है 9। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा बेटा? 9 होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर्स आप कर रहे हैं सीजीएल के। लगातार किस 2 वर्ष में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया, यानी कोई मेन गेस्ट नहीं आया है? क्या वो 21-22 का था या 19-20-21 या 18-19? 1 सेकंड का समय आपका। बिल्कुल ठीक जवाब। आप कोरोना के काल से गुजर चुके हो, आपको पता उस टाइम पे दुनिया भर का आवागमन बंद था, तो 2021-22 के जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कोई नहीं आया। चलो भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। फिशर के मात्र सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। फिशर का कौन सा सिद्धांत बेटा? पहले तो यही याद रखो, मात्र सिद्धांत के द्वारा। और उसके द्वारा कौन से समीकरण को बताया गया है? एमपीवीटी या एमवीपीटी या एमटीपीवी या पीवीएमवी। आगे पीछे घुमा दिया गया है। इसी में देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, एमवीपीटी, फिशर के मात्र सिद्धांत के द्वारा समझाया गया। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, स्पीड से करना भाई। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसा विनिर्माण शामिल था। देखो जीबी फिसल गई भाई। तो इससे पहले कौन सा था? क्या विद्युत था, रसायन था, या हल्की मशीनरी थी, या सूती और रेशमी कपड़ा था? यानी आधुनिक जो आगे आपकी मशीनरी आ गई है, इससे पहले जो हमारी औद्योगिक प्रणाली थी उसका मुख्य आधार क्या था? यह मुख्य रूप पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसका प्रभाव देखने को मिलता था? बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है सूती और रेशमी कपड़ा। अंग्रेजों के टाइम से भी आपने देखा होगा, सुना होगा जरूर, कि सूती और रेशमी कपड़े का व्यापार बड़े लेवल में इंग्लैंड में किया जाता था। वहां भी इसका कोई कंपटीशन नहीं होता था। चलो भाई, कंचनजंगा चोटी है जो निम्न में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? क्या वो कश्मीर हिमालय है, या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, क्या हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय है, या अरुणाचल हिमालय है? मेरे हिसाब से सीजीएल का सबसे आसान क्वेश्चन यही रहा होगा। K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट, इसको तो आप पढ़ के घोट के बैठे हो। बिल्कुल ठीक जवाब, इसका सही जवाब है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला, और ये सिक्किम में है। कहाँ पे बेटा? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। चलो भाई आगे चलते हैं। नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह। देखो कितने सारे अवार्ड है, ये नृत्य के में भी ले चुके हैं, संगीत में भी ले चुके हैं, और भाई ये है कालिदास सम्मान भी ले चुके हैं। श्री गुरु विपिन सिंह जी किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? क्लासिकल डांस की बात पूछी गई है। क्या वो मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, ओडिशा है, या कथक है? मैं मौका दे रहा हूं 1 सेकंड का आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब, मणिपुरी। कौन सा जवाब बेटा इसका? मणिपुरी। तो जो हमारे श्री गुरु विपिन सिंह जी थे, इनका संबंध क्लासिकल डांस की फॉर्म में मणिपुरी से था। किससे था? मणिपुरी से था। जोश में रहो और होश में रहो भाई। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित ट्रांसफर कराने का अधिकार किसके पास है? यानी यहाँ से उठा के वहां और वहां से उठा के यहाँ।
क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पास है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या भारत के राष्ट्रपति के पास है, या भारत के कानून मंत्री के पास है? आपको 1 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलो भाई, किसके पास है? हाँ भाई, क्या बात। अब की बार ऑफलाइन बच्चों ने चमकदार जवाब दिया है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। बेटा, एक लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, न्यायाधीशों के ट्रांसफर से संबंधित। चलो भाई, किसी भी देश का पहला नागरिक वहां का राष्ट्रपति होता है। हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोटे तौर पे समझ लो, हवा हो गया, पानी हो गया, नमी होगी, इन सब से खराब होने पर जो वसा और तेलों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, वो क्या चीज कहलाती है? क्या वो विकृति गंधन है, या हाइड्रोजनीकरण है, या स्वतः ऑक्सीकरण है, या स्वतः अपचयन है? 1 सेकंड का समय आपके पास, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही जवाब है विकृति गंधन। क्या है विकृति? यानी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। विकृति का मतलब उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। वेरी गुड। चलो भाई, आगे चलते हैं। बच्चे जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी तिब्बती बर्मा भाषा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपने जाना है 4 भाषा परिवार होते हैं, द्रविड़ में भी है, ये भी है, और उत्तर में भी है बेटा। तो इस भाषा परिवार से संबंधित कौन सी है? उड़िया, त्रिपुरी, असमिया, तुलु। तिब्बती बर्मा भाषा परिवार में ज्यादातर वे भाषाएं आती है जो 7 सिस्टर्स की तरफ है, जो 7 सिस्टर्स हमारे स्टेट्स उनकी तरफ है। तो इसमें सही जवाब इसका बेटा आता है त्रिपुरी। त्रिपुरी जो भाषा है वो तिब्बत बर्मा भाषा के परिवार की आती है। चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे देखना, निम्न में से कौन मर्चकटिकम है? बेटा, इसका पूरा नाम मर्चकटिकम नाटक के लेखक हैं। क्या कालिदास है, अमर सिंह है, शूद्रक है, या भाषा? चलो भाई, 1 सेकंड का समय। बिल्कुल ठीक, क्या बात, ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक जवाब है, और इसका सही जवाब है शूद्रक। जो मर्चकटिकम है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, और मेघदूतम और ये सब है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलो भाई, आगे चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा रह गया है। किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतकार समाज का गठन किया, जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था? यहाँ 1-2 बातें ध्यान में रखना है। लाल शर्ट के नाम से खुदाई खिदमतकार समाज प्रसिद्ध था, जो उत्तर पश्चिम भारत में पठानों के द्वारा शुरू किया गया था। अब बताओ कौन था भाई मुखिया? मोहम्मद अली, M.A. अंसार, खान अब्दुल गफ्फार खां, या हसरत मोहानी? 1 सेकंड का समय आपके पास। बिल्कुल ठीक जवाब, खान अब्दुल गफ्फार खां वो व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में लाल शर्ट वाला आंदोलन चला। चलो भाई, आगे चलते हैं। ध्यान से देखना भाई, 36वें राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए हैं? ये उस टाइम की बात पूछी गई है, 2023 वाले की है। अब की बार के आपको देखना है कि राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित होंगे। तो ये क्या राजस्थान में हुए थे, नई दिल्ली, गुजरात, या केरल? बिल्कुल ठीक जवाब, इसका सही जवाब है गुजरात। क्या जवाब बेटा? गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। चलो भाई, आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी? चलो भाई, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये क्या था बेटा? क्या ये सत्यशोधक समाज है, अलीगढ़ आंदोलन है, ब्रह्म समाज है, या आर्य समाज? बिल्कुल ठीक, ये है आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। आप कमेंट करके बताओ, दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था बेटा? कमेंट करके बताना। चलो भैया, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? निर्वाचित मुखिया, मनोनीत मुखिया, अधीनस्थ मुखिया, या वंशानुगत मुखिया? 1 सेकंड का समय, बताइए।
बिल्कुल ठीक बात है बेटा। गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का मुखिया होगा वो पद उत्तराधिकार के आधार पे नहीं होगा, उसका चयन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है निर्वाचित मुखिया। देखो लोग, आप इंग्लैंड का उठाओ, इंग्लैंड को आप देखते होगे, वहां पे तो क्या भाई चलाते प्रधानमंत्री है, लेकिन राजा भी है वहां पे। वो लोकतंत्र जरूर है, यानी लोगों का शासन जरूर है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का मुखिया लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, वो राजशाही व्यवहार का अनुसरण करता है। चलो भाई, चलो भाई, यहाँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे आपके द्वारा करवा दिए गए न्यू लक्ष्य एकेडमी के द्वारा। छोटे छोटे ऐसी सीरीज आती रहेंगी ताकि जितना एरिया कवर करवाया जा सके आपको पता हो कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो डटे रहे और बड़े रहे, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो बहुत कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत।